उसी प्रकार मानव का जब बच्चा होता, किसी माता की कोख से बेटा अथवा बेटी होती तो रोता है, हाजी है ना जी। पर गाय के बछड़ा हो या बछड़ी हो, ना तो वो ममियाती है, ना दहाड़ती है, ना रोती है, जन्म लेते ही कहती मां। इसलिए गाय मां है, ये नई चीज है महाराज। इसीलिए गाय मां है। और मलुक पीठ वाले महाराज जी कहते राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है, अर्थ धर्म और काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। यह धन्य धरा अति पावन है, जिस भूमि पर गौ माता है। धन्य धरा पावन होती जिस भूमि पर गौ माता होती, क्योंकि गौ माता में एक दो देवता नहीं, 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। ठाकुर जी के दर्शन करने तो वृंदावन जाओ, माता के दर्शन करने तो वैष्णो देवी जाओ, भोले बाबा के दर्शन करने तो केदारनाथ जाओ, और सबके इकट्ठे दर्शन करने तो गौ माता को घर पे लाओ। सुनिए भैया, सबके इकट्ठे दर्शन करने तो गौ माता को घर पर लाओ। प्रायः कैंसर रोग बढ़ गया क्योंकि हमने अमूल दूध पीना शुरू कर दिया, गाय का दूध बंद कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रोडक्ट का विरोध कर रहे हैं, कल के दिन FIR कर रहे हैं, ना ठटरी के बरी और कर दे सो कर दे, भार में गौ माता जाइया होती सही, हम भी हाईलाइट हो जाएगी। भैया प्रायः कैंसर इसलिए होने लगा क्योंकि फलाना दूध पीता है, फलाना दूध पिएगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। न कटा, गौ माता का दूध पियो, शेर की भांति जियो। भैया गौ माता का दूध पियो, शेर की भांति जियो और रोगों को अलविदा कहो। क्योंकि गौ माँ है और धन्य है गौ माँ। कितना परोपकार करती, दूध भी देती, सब देवताओं के दर्शन भी देती, बछड़ा भी देती, प्रकृति का संतुलन भी बनाती और काटने वाले को मांस भी दे देती थी। और हमारे देश का दुर्भाग्य तो देखो, हम आजाद भारत में अपनी माँ को कटवा रहे, जिसको माँ कहते हैं उसकी दुर्दशा करवा रहे हैं। और इसमें कुछ दोगले नपुंसक हिंदू भी सम्मिलित हैं। हमारे छतरपुर में जो ट्रक पकड़ा गया था कसाईयों पर, उसमें कसाईयों ने एक राज खोला था छतरपुर में। नवनीत जी, हमारे छतरपुर जिले में ट्रक पकड़ा गया था गऊ से भरा हुआ, गौ माता से भरा हुआ। तो उसमें कसाईयों ने राज खोला था कि महाराज अन्य जानवरों का हमें मांस बेचना पड़ता है तो उन्हें खरीदना पड़ता है, और गौ माता हमें तुम्हारे ही हिंदू फ्री में दे जाते हैं, फ्री में दे जाते हैं। तो बोले ये हमें सस्ती पड़ती। और देश का दुर्भाग्य देखो, हम लोग कितने अभागे हैं, जिससे माँ कहती है उसे कटवा रहे तो माँ कहलवाने लायक हो, माँ कहने लायक हो दोगलो। क्या कोई अपनी माँ को कटवा सकता है? जवाब दीजिए। अब वो पूत होते हुए मर जाए जो अपनी माँ को कटते हुए देखे। धन्य है गौ माँ। फिर भी गौ माता कटती जाती, रोती जाती, वो कहती जाती बेटा तूने दूध पिया, हमने तुझे रोगों से बचाया, तूने लठ मारे, हमने तब भी कुछ नहीं कहा, मैंने पृथ्वी का संतुलन किया, तब भी तुझसे कुछ भी आसक्ति नहीं की, कुछ भी नहीं चाहा। आज अगर तू काट भी रहा तो मुझे काट दे, मेरा मांस बेच के तू बड़ा आदमी जरूर बन जाना। लेकिन वो नपुंसक हैं जो गौ माता की स्थिति करते हैं। मैं प्रार्थना करूं आप अपनी माँ को बचाने के लिए पुरजोर सपोर्ट कीजिए। अगर माँ कट रही, भारत में माँ कट रही है और पोता घर बैठे हंस रहे हैं,
आप हंसी ठिठोली व्हाट्सएप पे कह लो गौशाला भर खुलवा लो, 500 रुपया चाहे 1000 चाहे, गौशाला खोल लोगे और गौ माता को बचाने का प्रयास नहीं करोगे। हम प्रार्थना करेंगे प्रत्येक हिंदुओं से, इस व्यासपीठ से निवेदन है हमारी, अगर आप गौ को माता कहते हो, वरना आज से माँ कहना बंद कर दो दोगले पूतो, और अगर दोगले हिंदू नहीं हो तो गौ माता को माँ कहो, तो बचाने का पुरजोर प्रयास करो। हाँ, गाय हमारी माँ है, माँ है तो माँ है। और एक एक हिंदू परिवार गौ माता जरूर रखो। और प्रत्येक विद्वानों से हमारा निवेदन है, जितने आचार्य यहाँ बहुत विद्वान कथा सुन रहे, 1 2 4 5 सुंदर स्वरूप वाले, खूब लंबे तिलक वाले, आप बड़े बड़े आचार्य विराज, हम चरणों में बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करके आचार्यों निवेदन करें, आप किसी को दीक्षा दें, शरणागति दें, तो हमने संकल्प लिया हम उसी वैष्णव को शरणागति देंगे जो एक गौ माता को आजीवन रखने का संकल्प लेगा। हमारे भारत के आधे कथा व्यास और आधे गुरु और जगत गुरु बड़े बड़े संत महात्मा शंकराचार्य अगर ये संकल्प ले लें और सख्त आदेश गुरु पूर्णिमा को कर दें, तो हमें विश्वास है 5 वर्ष में गौ माता बच जाएगी। लेकिन करे कौन? सब अपनी अपनी परी, हमारी भर राधे राधे हो, बाकी जो होने सो हो। दास ने स्पष्ट संकल्प लिया, जो दीक्षा लेगा वो आजीवन गौ की सेवा करेगा, वरना उसी दिन विचार कर ले जिस दिन दीक्षा ली, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप ना हमारे शिष्य हैं ना हम तुम्हारे गुरु। स्पष्ट निर्णय है, स्पष्ट निर्णय है कि गांठ बांध के सुन ले। बागेश्वर धाम के जितने भगत सुन रहे हो, आप अगर इस शरीर को, पापी शरीर को गुरु मान रहे, कोई निष्ठा है, इस दास की करबद्ध निवेदन है, अगर आप गुरु मानते तो एक एक गौ माता रखना, अगर नहीं रखोगे तो ये समझ लेना तुम्हारा गुरु मर गया। ये बिल्कुल स्पष्ट है कहना। नामदेव जी गौ माता को बचाने के लिए विनती सोने जग